2007 में हुए पहले टी20 वर्ल्ड कप से पहले हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का ही कब्जा था। पहली बार हो रहे टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत चुका था और सबको यहाँ लग रहा था कि टी20 वर्ल्ड कप में ही ऑस्ट्रेलिया का ही राज होने वाला है। बड़े बड़े दिग्गजों से सजी ऑस्ट्रेलियाई टीम जैसे ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन, जिनकी गेंदों के सामने कितना भी महान बल्लेबाज हथियार डाल देता था, तो वही बल्लेबाजी में एडम गिलक्रिस्ट और मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी जैसे बल्लेबाज थे जो कि आउट होने का नाम ही नहीं लेते थे। ऑस्ट्रेलियन टीम का इतना खौफ था कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ अन्य टीमों का मैच होता था तो अपोजिट टीम के मैदान में आए फैंस की संख्या बहुत कम दिखाई देने लगती थी, क्योंकि सबको यह लगता था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो मानो रिजल्ट पहले ही आ चुका है, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कोई भी टारगेट बड़ा टारगेट नहीं होता था। इस ओहदे की टीम से भारत टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल्स खेलने उतरा था, जहां पाकिस्तान सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर पहले ही 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका था और अब बारी थी दूसरे सेमीफाइनल्स में होने वाले ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के मुकाबले की, जिस पर सबकी निगाहें थी। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसा मुकाबला है जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। दोस्तों सेमीफाइनल का मुकाबला एक ऐसा मुकाबला होता है जहाँ खिलाड़ियों के पुराने प्रदर्शन पर कुछ भी निर्भर नहीं करता है। बस करो या मरो की स्थिति में सभी खिलाड़ी सेमीफाइनल्स के मुकाबले को खेलते हैं। यही इस मैच में भारत ने भी किया। ये सेमीफाइनल्स मुकाबला शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतने के लिए सबकी फेवरेट्स मानी जा रही थी और मैच के शुरू होने से पहले एक प्रिडिक्शन हुई, जिसमें यहाँ प्रेडिक्ट किया गया कि ऑस्ट्रेलिया के ये मैच जीतने के चांसेस 80% से भी ज्यादा है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की भारतीय टीम भी पूरी तरह से तैयार थी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ मुकाबला खेलने के लिए और इस प्रिडिक्शन को गलत साबित करने के लिए। अब भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्ट्रेलिया कप्तान एडम गिलक्रिस्ट टॉस के लिए मैदान में आए और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारत के लिए ओपनिंग करने आए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। गंभीर ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर चौका मारकर अपना और भारतीय टीम का रनों का खाता खोला, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े वीरेंद्र सहवाग थोड़ा अनफिट महसूस कर रहे थे। उनको भागने में दिक्कत हो रही थी, तो सहवाग ने एक रनर की डिमांड करी। सहवाग के लिए रनर बनकर आए रोहित शर्मा। अब गंभीर और सहवाग रन गति को बढ़ाने लगे। तभी सहवाग ने पावर प्ले के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जॉनसन को एक कमाल का शॉट मारा। सहवाग इस ओवर को एक बड़ा ओवर बनाना चाहते थे। तभी जॉनसन ने सहवाग को अगली ही गेंद पर कैप्टन गिलक्रिस्ट के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। अब भारत का स्कोर हो गया था 5.2 ओवर में 30 रन पर 1 विकेट और क्रीज पर गंभीर का साथ देने आए रॉबिन उथप्पा, जिनको पहली ही गेंद पर एक जीवनदान मिला। हेडन ने उथप्पा का कैच छोड़ा, लेकिन फिर भी भारत बहुत स्लो खेल रहा था। भारत का स्कोर 7.5 ओवर में मात्र 41 रन था, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजों से सजी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत ही कम था। भारत को जरूरत थी रन गति को बढ़ाने की। रन गति को बढ़ाने के प्रयास में गौतम गंभीर भी जॉनसन को अपना विकेट दे बैठे। अब भारत के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक और न तो रन बन रहे थे, वहीं भारत मैच के अंतराल में विकेट्स भी खोता जा रहा था। अब पिच पर रॉबिन उथप्पा का साथ देने आए युवराज सिंह, जिन्होंने 3 दिन पहले इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखा दिया था। युवराज उस समय टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की सूची में शामिल थे। युवराज ने आते ही 2 बड़े छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ दिखा दिया कि वह किस कमाल की फॉर्म से गुजर रहे हैं। युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को आड़े हाथों लिया और भारत के रन रेट को भी सुधारा। उसके बाद तो युवराज रुके ही नहीं और एक से बढ़कर एक बढ़िया शॉट की प्रदर्शनी दिखाने लगे। युवराज के बल्ले पर जो भी गेंद लग रही थी, युवराज उसको बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से उथप्पा भी युवराज का साथ बखूबी निभा रहे थे। दोनों की इस बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था। युवराज ने मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम के मुंह पे मानो तमाचा सा मारा था। दूसरे छोर पर रॉबिन उथप्पा ने भी 15वें ओवर की पहली 2 गेंदों में जॉनसन को 2 छक्के लगाए। अब तो दोनों छोर से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की पिटाई हो रही थी। छक्कों की तो मानो बारिश हो रही थी। तभी युवराज और उथप्पा के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली और साइमंड्स के एक कमाल के डायरेक्ट हिट के चलते उथप्पा रन आउट हो गए। लेकिन उथप्पा ने अपना काम बखूबी निभाया था, क्योंकि
8वें ओवर में भारत का स्कोर मात्र 41 रन था और 15वां ओवर खत्म भी नहीं हुआ था कि भारत का स्कोर 125 रन तक पहुंच चुका था। अब युवराज का साथ देने आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने आते ही साइमन को एक चौका मारकर मोमेंटम को भारत की तरफ ही रखा। 16वें ओवर में धोनी और युवराज ने 3 चौके मारकर भारत के स्कोर को 140 रन के पार पहुंचा दिया था। अब 18वां ओवर लेकर आए माइकल क्लार्क, जिनकी दूसरी ही गेंद पर युवराज ने छक्का मार दिया। युवराज तो हर गेंद पर अटैक कर रहे थे, जिसका खामियाजा युवराज को भुगतना पड़ा। जब 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर युवराज माइकल क्लार्क को एक बड़ा शॉट मारने गए और गेंद सीधा हसी के हाथों में दे मारी। लेकिन युवराज की इस मैच विनिंग पारी की सब सराहना कर रहे थे। युवराज सिंह ने अपनी इस विस्फोटक पारी में 30 गेंदों में 70 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 5 कमाल के छक्के लगाए थे। 233 के स्ट्राइक रेट से युवराज ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी और ऑस्ट्रेलिया को ये दिखा दिया था कि इतनी आसानी से तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ मैच भारत से छीन नहीं सकती। दोस्तों, युवराज की इस पारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। युवराज के आउट होने के बाद धोनी का साथ देने आए युवा बल्लेबाज रोहित शर्मा। अब बची थी 15 गेंदें और भारत को जरूरत थी एक फिनिशिंग टच की, जो कि हमको कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से देखने को मिला। धोनी ने युवराज की इस पारी को व्यर्थ नहीं जाने दिया और 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कड़ाकेदार छक्का लगा दिया। इसके बाद उसी ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और आखिरी गेंद पर एक और छक्का मार दिया। अब भारत एक मजबूत स्थिति में था और बची थी 6 गेंदें। इस समय ऑस्ट्रेलियन चेहरों से तो मानो किसी ने उनका नूर ही छीन लिया था। तभी आखिरी ओवर लेकर आए जॉनसन, जिनकी पहली 2 गेंदों में धोनी और रोहित बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स के चलते 2-2 रन दौड़ गए। लेकिन आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी 18 गेंदों में 36 रन बनाकर रन आउट हो गए। पर लास्ट बॉल पर भी मोमेंटम भारत के साथ रहा और इरफान पठान के हेलमेट से बॉल लगकर बाउंड्री की ओर चली गई। अब भारत ने अपने 20 ओवर के दौरान 188 रन बनाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बैटिंग लाइनअप के लिए क्या ये स्कोर काफी था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसके लिए हर स्कोर, हर टारगेट छोटा था। ऑस्ट्रेलिया का हर बल्लेबाज मैच को पलटने की ताकत रखता था। तो कैसे भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में अपनी पकड़ बनाई, जानेंगे वीडियो में आगे। उससे पहले दोस्तों एक खास बात, अगर आप भी ऐसे मैचेस के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो जिसमें भारतीय टीम ने अपने प्रतिद्वंदी को ना सिर्फ हार दिखाई बल्कि हार के साथ सबक भी सिखाया कि भारत से भिड़ना उनको कितना भारी पड़ सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे ही दिल दहला देने वाले मैचेस की रोमांचक कहानियाँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए और विश्व कप में बने रहने के लिए बनाने थे 189 रन। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने उतरे कप्तान एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, जिन्होंने शुरुआत से वो ही किया जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। दोनों ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाते हुए पावर प्ले का एकदम सही उपयोग किया। तभी भारत को 6वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता दिलाई श्रीनाथ ने, जिन्होंने गिलक्रिस्ट को आउट करके ऑस्ट्रेलिया खेमे में खलबली मचा दी थी। अब क्रीज पर हेडन का साथ देने आए ब्रैड हॉज। विकेट गिरने का हेडन पर कोई असर नहीं दिख रहा था। वहाँ एक के बाद एक बाउंड्री मारे जा रहे थे। वहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप परफॉर्मर वाली भूमिका निभा रहे थे। तभी 9वें ओवर की चौथी गेंद पर इरफान पठान ने हॉज को कैच आउट करवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया था 68 रन पर 2 विकेट। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी मैथ्यू हेडन, जिनको आउट करके ही भारत इस मैच में पकड़ बना सकता था। भारत के लिए एक परेशानी तो क्रीज पर थी, तभी दूसरी परेशानी भी क्रीज पर आ रही थी, जिसका नाम था एंड्रो साइमंड्स, जिनकी बैटिंग पर ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत भरोसा था और साइमंड्स उस भरोसे पर खरे भी उतरे थे। उस समय एंड्रो साइमंड्स का बॉलर्स के दिलों में खौफ हुआ करता था, क्योंकि उनमें अकेले ही मैच को समाप्त करने की काबिलियत थी। यहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 121 रनों की आवश्यकता थी। साइमंड्स ने आते ही दूसरी गेंद पर चौका मारकर अपनी छवि भारत को दिखा दी थी। इसके बाद तो वही हुआ जिसका सब भारतीय फैंस को डर था। हेडन और साइमंड्स ने तो छक्कों की बरसात सी कर दी थी। रन्स अब बन नहीं बह रहे थे। तभी धोनी ने 13वां ओवर सहवाग को दिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 20 रन जोड़ डाले और हेडन ने तो इस ओवर में 2 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। हेडन अब भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। जो काम भारत के लिए युवराज ने किया था, हेडन भी उसी कार्य की ओर अग्रसर थे। तभी भारत के लिए फरिश्ता
फरिश्ता बनकर आए श्रीसंत, जिन्होंने 15वें ओवर में हेडन को बोल्ड मारकर भारत की उम्मीदों को एक बार फिर से उजागर कर दिया था। श्रीसंत का यहाँ सेलिब्रेशन अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा था कि ये कितना बड़ा विकेट है, लेकिन हेडन की इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत को आसान जरूर बना दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 29 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता थी और इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान पर आए मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी ने भी अपने हाथ खोले और दूसरे छोर से साइमंड्स तो रुक ही नहीं रहे थे। अब एक समय ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 22 गेंदों में मात्र 34 रन ही बनाने थे और ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 7 विकेट थे। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो अपनी फाइनल की टिकट कटा ही चुका है और भारत को इस नए फॉर्मेट के वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन तभी 17वें ओवर में इरफान पठान ने साइमंड्स को बोल्ड मारकर मानो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ कह दिया था कि इतनी आसानी से तो भारत ये वर्ल्ड कप अपने हाथों से जाने नहीं देगा। साइमंड्स का विकेट भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और अगले ही ओवर में हरभजन सिंह ने क्लार्क को बोल्ड मारकर ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाल दिया था। अब भारत इस मैच पर कब्जा करने ही वाला था। एक समय आसानी से जीतती दिखाई दे रही ऑस्ट्रेलिया अब मुश्किलों में थी। दोस्तों कहते हैं कि टी20 क्रिकेट में 20वें ओवर से ज्यादा इम्पोर्टेंट 19वां ओवर होता है, तो भारत के लिए 19 ओवर लेकर आए आरपी सिंह, जिन्होंने उस ओवर में मात्र 5 रन देकर मैच को पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। अब कंगारुओं को आखिरी 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करने आए जोगेंद्र शर्मा। ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदें अब माइक हसी पर टिकी हुई थी, लेकिन जोगेंद्र शर्मा ने माइक हसी को युवराज सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहाँ विकेट लेकर भारतीय टीम और स्टेडियम में आए दर्शक खुशी से झूमने लगे, क्योंकि अब भारत को टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने से कोई नहीं रोक सकता था। इसके बाद जोगेंद्र शर्मा ने ब्रैटली को बोल्ड मारकर भारत को यह मुकाबला 15 रनों से जितवा दिया और शेर की तरह भारत ने फाइनल में प्रवेश किया। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जिसको लगता था कि हर आईसीसी ट्रॉफी पर उनका ही राज है और हर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का ही है, ऐसी टीम को भारत सेमीफाइनल में बाहर कर चुका था। ऑस्ट्रेलिया को लगता था कि कोई ऐसी टीम बनी ही नहीं है जो हमको सेमीफाइनल या फाइनल में हरा दे, तो भारत ने कंगारुओं को उनकी भाषा में जवाब दे दिया था और लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतकर आई ऑस्ट्रेलिया के घमंड को भारत ने यहाँ चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद इस मैच में भारत के लिए नायक रहे मैन ऑफ द मैच युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि मैच खत्म होने के बाद अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के कोच युवराज सिंह के पास पहुंचे और उन्होंने युवराज का बल्ला चेक किया और युवराज से पूछा कि तुम्हारे बल्ले पर फाइबर तो नहीं है, तुम्हारा बैट क्रिकेट में लीगल भी है या नहीं। लेकिन उनको युवी के बल्ले में ऐसा कुछ भी नहीं मिला और युवराज का बल्ला लीगल पाया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम हार कर अपने देश वापस लौट गई। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो जरूर उस इंडियन टीम के लिए बनता है जिसने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ा था। और दोस्तों अगर आपने भी इस वीडियो के जरिए उन प्लेयर्स को मिस किया है या फिर उन पुराने लम्हों को फिर से